year. In this video we are going to discuss about the medians. मतलब मीडियन का जो टॉपिक है, मीन आपको मेथड क्लियर है, मोड वाला मेथड क्लियर है, मीडियन कैसे निकालते हैं इसका थोड़ा सा काम अलग है, ठीक है। तो बेसिक से देखना अच्छे से कि मीडियन के क्या तरीके होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर आके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपने देखा होगा मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं यहाँ पर। क्या लिखे हैं रूल्स, ठीक है। पहला रूल लिखा है कि अरेंज करना पड़ता है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। ये मैंने किसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्लास 9th के हिसाब से बता रहा हूँ। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने मीडियन जो निकाला था उसका मेथड थोड़ा अलग था, और यहाँ पर 10th में इसका मेथड अलग है और फार्मूला भी अलग है। तो जैसे डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9 के हिसाब से कि पहले करना होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगर नंबर ऑफ टर्म ओड होती है जैसे 5, 7, 9 तो उस केस में फार्मूला क्या होता है मीडियन का n+1/2 TH। जो भी n की वैल्यू आती है अपन यहाँ पर रखते थे 5 + 1 6/2, तो थर्ड टर्म हुई, फोर्थ टर्म हुई, फिफ्थ हुई, इस तरीके से होता था। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होती है तो उस केस में ये एग्जांपल दे रखा है 4, 10, 20, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है n/2 TH + n/2 + 1 TH / 2। याद आ रहा होगा आपको। तो ये वाले फॉर्मूले जो है, ये वाला जो रूल्स है कब काम आता है, जब मेरे पास सीरीज़ गिवन हो। सीरीज़ इन द सेंस मतलब कि ऐसे 2, 3, 5, 6, 8, 9, अगर ऐसी सीरीज़ गिवन है उसके अंदर मीडियन निकालना है तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सीरीज़ को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म इवन है कि ओड है, उस हिसाब से मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्लास 10th में आपको ये वाले सीरीज़ वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। क्लास 10th में आपको फार्मूले ये दो काम आने वाले, कौन से, 4th और 5th नंबर वाले जो फार्मूले लिखे, 3 मीडियन = mod + 2 × मीन, मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। सबका मीनिंग समझते जाएंगे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो ये वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये शॉर्टकट है, तो इसको भी, इसका भी नॉलेज रखना है, इसका भी रखना है। तो अभी आपके कोर्स में सिर्फ ये दो फार्मूले हैं 10th क्लास के अंदर। ये 9th के हिसाब से मैं समझा रहा था कि सीरीज़ में अगर आता है मीडियन निकालने को तो मुझे इवन और देख कर फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। The following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the mean, mode, median of the data and compare them. तो मुझे करना क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन आप बुक में पूरा क्लियर देखना। टेबल है बहुत सारी बड़ी वाली, तो मुझे पास जगह कम है इसलिए मैंने टेबल नहीं बनाई है। पेज नंबर कौन सा, 287, वहाँ पर एक टेबल गिवन है। अब ये देखा जाए तो 3 in 1 क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर अब वो फार्मूला काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मीन निकालना है, तो मैं आपको मीन, देखो मीन आपके पास मेथड कौन कौन सी है, शॉर्टकट वाली है, डायरेक्ट वाली है, और स्टेप डेविएशन भी है। पर पुराने कोर्स के हिसाब से डेविएशन तो नहीं है, तो पर अभी आप कौन से लगाओगे, डायरेक्ट या शॉर्टकट। तो उसमें मीन का आप जैसे भी लगाना चाहते हो, अब वो मीन निकाल कर आंसर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मैंने मीन वाला, मतलब मीन जो मेथड है मैंने आपको इसलिए पिछले वीडियो में मीन निकालना सिखाया है, तो बार बार मैं वो मेथड डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ पे। तो सपोज करो कि मीन आपने निकाल लिया है कोई सी भी मेथड से, डायरेक्ट या शॉर्टकट, और मीन का आंसर आपके पास आ गया है 137.058, ठीक है। अब इसके बाद जो मोड निकालते हैं, मोड के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपको सिखाया है मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड का तो मेथड एक ही है, तो आपने आपकी जो मेथड लगाई है मोड की, उससे आपने मोड निकाल के आंसर ये लेकर आए हैं, ठीक है। अब तीसरा अपना जो मेथड वो है, टॉपिक क्या है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए एक फार्मूला अपने पास है शॉर्टकट वाला, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, वी नो दैट 3 मीडियन = मोड + 2 × मीन। इस फार्मूले को अपने अच्छे से यूज़ करना है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी फार्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि मीडियन तो मुझे निकालना है एज इट इज़, और मोड अपने पास है 135.76, और मीन कितना है 137.058। तो कहने का मतलब ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मीन और मोड आपको तो बड़ी मेथड्स जो बताई है वो निकालना पड़ेगा, पर मीडियन के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से अभी 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको पूरा मीडियन क्लियर होगा। होता क्या है कि मीडियन अगर पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं तो वो 1 क्वेश्चन कराते हैं, 2 कराते हैं, तो उससे पूरा मीडियन क्लियर नहीं होता है। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखना और वीडियोस लाइन से देखते रहना, सीक्वेंस बिगाड़ना मत, नहीं तो मीडियन इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। तो मीडियन के लिए पहला रास्ता क्या है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
135.76, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 274.116। कैलकुलेशन आप घर पे इंप्रूव कर लेना, अभी मैं आपको सिर्फ उसका तरीका सिखा रहा हूँ कैसे निकाल रहे हैं। 409.876, ये एडिशन करने पर ये आंसर आ चुका है। अब मुझे मीडियन निकालना सीखना है, तो कैसे निकालेंगे? 409.876 डिवाइडेड बाय 3, ये तो मल्टीप्लाई का 3 का जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 136.625। तो इस मेथड के थ्रू मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मीडियन निकालने का तरीका, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे, पॉइंट हटा के जीरो वगैरह, तो फाइनली आंसर ये आने वाला है। तो आपको इस पहले क्वेश्चन में क्या सीखना मिला है कि मीडियन निकालने का एक शॉर्टकट वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अब एक्चुअली मीडियन निकालना आप कब सीखेंगे? जब मैं स्टार्टिंग से 4th या 5th क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, तब मीडियन निकालना पूरा क्लियर आएगा। अभी इस फार्मूले के थ्रू मीडियन निकालना आपने सीखा है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 फाइंड एक्स एंड वाई। मतलब अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि मीडियन तो दिया हुआ है और पता क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। मतलब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनने वाली है, ये माइंड में पहले से क्लियर रखना। 2 इक्वेशन है मतलब 2 अननोन है, मतलब 2 इक्वेशन बनेगी। तो क्लास इंटरवल बुक की तरफ से गिवन था, लिख लिया। फ्रीक्वेंसी बुक की तरफ से गिवन थी, लिख ली। अब एक नया कॉलम यहाँ पर आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है क्यूमुलेट का मतलब? इकट्ठा करना। तो मतलब होता क्या है कि ये जो 5 लिखा है, इसको सबसे पहले एज इट इज मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होता है कि 5 + x इस तरीके से ऐड होता है नंबर, 5 + x + 20, तो कितना होगा? 25 + x, मतलब पुराना आता जाएगा और नए के साथ जुड़ता जाएगा। 25 + x + 15, तो कितना आएगा? 40 + x, है ना। अब 40 + x + y, ठीक है। इसके बाद आएगा ये ऐड होगा तो 45 + x + y। तो क्यूमुलेट मतलब होता क्या है कि जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो एज इट इज़ लिखना होता है, फिर 5 के साथ ये x प्लस होता है, फिर 5 + x के साथ 20 प्लस होगा, इसके साथ 15 प्लस होगा, इसके साथ y प्लस होगा, फिर इसके साथ ये प्लस होगा। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। और यहाँ पर हमेशा अपने को जो निकालते हैं समेशन fi और n, वो तो अपने को निकालना ही है। अब ध्यान रखना कि ये जो वेरिएबल है ये प्लस नहीं होंगे, बाकी नंबर प्लस हो जाएंगे। तो कितना आएगा? 45 + x + y, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि अपने पास इक्वेशन कितनी है? मतलब इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट अपन इसका यूज़ करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। देखते कैसे बनाते हैं। जो n होता है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो बुक में आपको शायद गिवन है टोटल 60। पेज नंबर 27 पे देखना टेबल है, उसमें टोटल इनका कितना गिवन है? 60 गिवन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी इसकी हेल्प से बनेगी। समेशन fi या फिर उसको n बोल सकते हैं, वो है 45 + x + y। n कितना गिवन है? 60 गिवन है बुक की हेल्प से। तो 45 को यहाँ माइनस में भेजेंगे, 60 - 45 + x + y, तो कितना आएगा? 5 में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? 1 आ गई है। अब एक इक्वेशन में बनाने वाला हूँ फॉर्मूले के थ्रू। तो इस बहाने आपको मीडियन निकालने का तरीका समझ में आएगा कि मीडियन निकालते हैं कैसे हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर, अब आपके पास मीडियन कितना गिवन है? 28.5, ठीक है। एक और इक्वेशन में बनाने वाला हूँ, किसकी हेल्प से? एक मीडियन का जो फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था L प्लस करके n/2 - CF, उसकी हेल्प से। तो मीडियन यहाँ पर जो गिवन है 28.5, ये किसके अंदर लाई कर रहा है? 20 से 30 के अंदर। कहाँ पर? 20 से 30 मतलब इसके अंदर लाई करने वाला है, ठीक है। जो मीडियन अपने पास आंसर आ रहा है, मतलब दिया हुआ है 28.5, इसके अंदर वो लाई कर रहा है 20 से 30 के अंदर। तो मीडियन क्लास क्या हो गई है? 20 से 30। मतलब यहाँ पर अपन जो फाइंड कर रहे हैं वो एक्चुअली मीडियन नहीं फाइंड कर रहे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसलिए मैंने देखा का मीडियन को इस वाले कॉलम के अंदर, और जब एक्चुअल में मैं मीडियन फाइंड करूँगा तो मैं उसको देखूंगा CF वाले कॉलम के अंदर, उसके थ्रू मैं मीडियन क्लास फाइंड आउट करूँगा। मतलब मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, तब जाके मैं मीडियन क्लास फाइंड कर पाऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th या 4th बताने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप मीडियन निकालना नहीं सीख रहे हो, इसके अंदर आप मीडियन तो एक्चुअल में है आपके पास, आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीख रहे हो। इस बात को समझना ध्यान से। इसलिए मैंने इस वाले कॉलम के अंदर देखा है, किसको? जो मीडियन मेरे पास है 20 से 30 के अंदर वो लाई करता है 28.5। तो मीडियन क्लास मेरी उस हिसाब से क्या आती है? 20 से 30।
अब आपको ये मालूम होगा कि उसमें फॉर्मूले में एल भी था, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट, वो है 20, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। अब उस एल के बाद एक चीज़ और थी, सी एफ ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द, सी एफ ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। अभी आपको सी एफ भी उस फॉर्मूले में था, सी एफ का मीनिंग क्लियर होगा। सी एफ कैसे निकालते हैं? क्योंकि देखो जो फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली है, इसका मतलब सामने डेटा ये वाला गिवन है, तो सी एफ हमेशा क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी अपने सामने होती है उसके जस्ट ऊपर वाला होता है सी एफ। तो सी एफ अपने पास क्या होगा? 5 + x। सी एफ हमेशा क्या होगा? हमेशा उसके जस्ट एक ऊपर वाला होगा, 5 + x। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आए उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मीडियन क्लास, देखो जो फ्रीक्वेंसी होगी जनरल वो कौन सी होगी? ये वाली। वो कितनी होगी? 20, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब उसके बाद अपने को मालूम करना होता है क्लास साइज़, जिसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। क्लास साइज़ मतलब इनमें डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच कितना आएगा? 10 आएगा। ये भी क्लियर है। बस अब मुझे फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसका यूज़ करके वैल्यू को क्या करना है? पुटअप करना है। देखो अब मीडियन का मैंने फॉर्मूला लिखा है L + n/2 - CF / में F × H। तो मीडियन अपने पास ऑलरेडी गिवन था 28.5, L का मतलब था 20, और जो n था वो कितना था? 60, और 2 एज इट इज़। CF कितना निकाला था? उसके एक ऊपर वाला, मतलब 5 + x। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20, और एज कितना था? ये जो डिफरेंस n में कितने का? 10। अब मुझे इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 20 को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, और इस 0 से एक 0 से मैं काट सकता हूँ, और 2 से 30, तो अंदर क्या बचेगा आपका? 30, और ब्रैकेट में साइन चेंज करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, 28.5 में से 20 गया है तो 8.5 बचेगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 - x/2। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 17 आता है, और 25 - x। ठीक है, अब करना क्या? इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, x को इधर लेके आने वाला हूँ और 75 को उधर भेज रहा हूँ, तो 25 - 17 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें मैं रख के किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ? y की वैल्यू। देख लेते हैं यहीं पर ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 15, ये वाली इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ? 8 + y = 15, तो y = 8, y = 15 - 8 कितना आ जाता है? 7। तो ये मेरे पास क्या है? ये आंसर है। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि मीडियन तो था पर उसकी x y की वैल्यू निकालना सीखिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा मीडियन निकालना सीख जाएंगे, मतलब देखा जाता है 50%। फोर्थ क्वेश्चन तक आप 100% मीडियन निकालना सीख जाओगे। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने करा है थर्ड वाला, इसके अंदर सबसे पहले आप क्वेश्चन अपनी बुक से पूरा पढ़ लेना और यहाँ से भी समझ लेना। टेबल बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो फाउंड करता है इस डेटा को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। कैलकुलेट करना मुझे मीडियन की एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। इसका मीनिंग समझोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन है क्या। ठीक है, मतलब पॉलिसी स्टार्ट कहाँ से होती है? 18 ईयर से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ करनी होती है? 60 ईयर से पहले वाली। तो टेबल मेरे पास जो गिवन है वो एक्चुअल में अरेंज नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इस टेबल को अरेंज करना है। वहाँ टेबल के अंदर देखना आप जो बुक के अंदर है 288 पेज पर, वहाँ लिखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, और पॉलिसी होल्डर मेरे को दे रखी है। तो मुझे करना है क्या? सबसे पहले टेबल अरेंज करना है। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क्लियर लिखा है कि 18 ईयर से स्टार्ट होती है, तो 18 से 20, क्योंकि बिलो 20 लिखा है क्वेश्चन के अंदर। 18 से 20 स्टार्टिंग करना आ गया, फिर 20 से 25 क्वेश्चन में लिखा है, देखना अच्छे से 288 पेज पर, बिलो 25, 25 से 30, 30 से 35, अप टू कहाँ तक जाएगा? 55 से 60, क्योंकि 60 ईयर से पहले मुझे पॉलिसी एंड करना है और 18 से स्टार्ट करना है। अब उसके बाद जो ये कॉलम है सेकंड वाला, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 से बिलो 20 के लिए मुझे कितना पॉलिसी होल्डर है? 2, तो 2 लिख दिया। अब 20 से 25 इसमें मतलब
20 से 25 में देखा जाए तो मुझे सेकंड वाला जो नंबर है बुक के अंदर, तो 6 - 2 कितना होगा 4। मतलब यहाँ पे मुझे माइनस में आंसर नहीं लाना है, प्लस में लाना है। तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगा, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। अब जैसे इसके लिए पता करना है 20 से 30, तो क्या होगा 24 - 6। बुक के अंदर देखते रहना, सामने क्वेश्चन है बुक के अंदर। 24 - 6 कितना आएगा 18। ऐसे 45 - 24 21। मतलब चौथे वाले में से तीसरा माइनस होगा और 8th वाले में 7th वाला माइनस होगा। ठीक है, माइनस में लेकर नहीं आना, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के अंदर होता क्या है कि जो CF है वो एक्चुअल में मेरे पास पहले से गिवन था। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, अलग हटके है। इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, ऑल इन वन से करनी पड़ेगी, या फिर RD से करनी पड़ेगी, या फिर एग्जाम्पल से करनी पड़ेगी, तब जाके ये पूरा 100% क्लियर होगा। यह सिंगल क्वेश्चन बुक के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर अबाव बिलो, मतलब यहाँ पर बिलो वाला डेटा दिया है। क्या दिया है, बिलो। ठीक है, बिलो और अबाव, इस टाइप के अगर जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो CF है वो आपके पास गिवन आएगा। तो एडजस्ट क्या करना है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब जो CF मेरे पास गिवन है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 6, उसके बाद है 24 45, उसके बाद है 78 89 92 98 और एक क्या आ जाएगा 100। मतलब जब अबाव बिलो वाला क्वेश्चन आ रहा है मीडियन के अंदर तो उसमें CF निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या आप गिवन है। भले प्लस करके देख लो आप, 2 तो एज आपने लिख ही दिया। 2 + 4 कितना आएगा 6, 6 + 18 कितना आएगा 24, 24 + 20 45। उस हिसाब से भी CF अपन निकाल सकते हैं, पर मेहनत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है बिलो वाला, तो ये इंटरवल एडजस्ट हो गए दोनों के दोनों, तो CF आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान देना थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अपन क्या सीखेंगे, मीडियन निकालना सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई XY की वैल्यू नहीं निकालना, एक्चुअल में क्या करना, मुझे पूरा मीडियन ही निकालना है। तो ये तो अपना चलो टोटल वगैरह आ गया है, और जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, मतलब टोटल देखा जाए तो इन सबको आप प्लस करके देख लेना, 2 4 18 वगैरह सब, इन सब का जो पूरा सम आने वाला है इसको बोलते हैं N या फिर समेशन FI, वो कितना आ जाएगा 100 आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ पे जो N होता है, N हम क्या गिवन है मेरे पास 100 गिवन है, वैसे भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ से कैलकुलेट अगर नहीं करना आ रहा है तो ठीक है। तो जो N आता है सबसे पहले अपन क्या करते हैं N/2 करते हैं। ये मीडियन निकालने का प्रोसीजर समझा रहा हूँ, वो कितना आएगा 50। ठीक है, अब 50 को देखना किधर है, देखो अब ये जो 50 है ये कहाँ पर आ रहा है, मुझे देखना CF वाले कॉलम के अंदर देखना पड़ेगा। 50 आ रहा है इस वाले के अंदर, क्योंकि 45 तो निकल चुका है, तो अपन इसके अंदर काउंट करेंगे 78 में। 78 के अंदर काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से जो उल्टा चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी 33। फिर मीडियन क्लास क्या होगा मेरा 35 से 40। तो समझ में आया कि मीडियन निकालने का काम थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था X और Y, उसके अंदर मीडियन था, समझना बात को, X और Y निकालना था, तो मैंने इस वाले कॉलम के अंदर देखा था। ठीक है, अब एक्चुअल में जब ओरिजिनल मुझे सिर्फ मीडियन ही निकालना है तो मुझे हमेशा CF में देख के उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके फिर मीडियन क्लास मुझे समझ आएगी, मतलब डायरेक्शन क्या है इसकी उल्टी चलेगी मीडियन में। अब 50 अपने को समझ में आता है, तो उस हिसाब से मीडियन क्लास कितनी होती है, 50 समझ में आता है, मीडियन क्लास हो जाती है 35 से 40। तो फिर L कितना होगा 35। फिर आपको CF की ज़रूरत भी पड़ती है, देखा था CF क्या होता है, जस्ट एक ऊपर वाला होता है, तो कितना आएगा 45। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा अपने पास, फ्रीक्वेंसी जो सामने लिखी रहती है वो तो वही रहेगी, और आता अपने पास एक और एच मतलब इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। इस तरीके से सब वेरिएबल निकाल के उस फॉर्मूले में पुटअप करना है। फॉर्मूले में रख कर देख लेते हैं अब। देखो अब यहाँ पर क्या करा मैंने, मीडियन निकाला इस फॉर्मूला की हेल्प से, L + N/2 - CF अपन में F × H। L अपने पास कितना था 35, और N/2 इस पूरे को मैंने क्या लिखा है एक साथ ही लिख दिया, वो कितना निकाला 50। अगर आप N लिखते हो सिंगल तो पहले N आपको रखना पड़ेगा 100, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 50। तो मैंने N/2 डायरेक्ट कितना लिख दिया 50 लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। CF क्या होता है, जस्ट एक ऊपर वाला होता है, तो 45, फ्रीक्वेंसी 33 और H कितना है 5। इनको सॉल्व किया तो कितना आएगा 5 × 5 25/33। इनको पूरा आप सॉल्व कर लेना LCM की हेल्प से या डेसिमल की हेल्प से, फाइनल आंसर कितना आएगा 35.76। तो इसमें आपको मीडियन निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने वाला हूँ,
4th क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मीडियन 100% निकालना आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4th में टेबल में दे रखी बुक के अंदर पेज नंबर किस पे 288 पे, ध्यान से देखना। वहाँ पर इंटरवल क्या कंटिन्यूस नहीं है, मतलब मुझे कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ मोड में भी आ सकती है, या फिर मिन में भी आ सकती है, फिर मीडियन में भी आ सकती है। तो अच्छे से देखना, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस ही चाहिए। तो लेफ्ट में 0.5 क्या कर दिया, कम कर दिया लेफ्ट में, और राइट में क्या कर दिया 0.5 बढ़ा दिया, ठीक है। ये मेथड होती है। तो 117.5 126.5 ये पूरा एडजस्ट कर दिया। बुक में देख लेना, क्वेश्चन मतलब टेबल दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है एजिटिस मैंने यहाँ पर लिख ली। अब बचता है CF का कॉलम। तो फर्स्ट वाला नंबर आपको एजिटिस लिखना है 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34। इस तरीके से आपने क्या करा, लास्ट पूरा लेकर आ गए। समीशन FI और N कितना आएगा 40। तो इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली आप मीडियन पूरा निकालना सीख जाओगे। तो होता है क्या, सबसे पहले जो N गिवन रहता है वो कितना आपके पास 40। तो आपको क्या करना है N/2 मतलब 40/2 कितना आ गया 20। पहले बता था मीडियन को निकालने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। तो लेफ्ट तरीके से चलेंगे तो अपन क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, मीडियन 20 आ किधर रहा है, इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो निकल चुका है। तो फिर क्या काउंट करेंगे, 29 के अंदर आ रहा है 20, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 12, उस हिसाब से मीडियन कितना हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब मीडियन क्लास कितनी होगी 144.5 से 153.5। फिर लोअर लिमिट निकालना होती है तो लोअर लिमिट भी निकाल ली, फिर फ्रीक्वेंसी निकालना होगी तो 12। उसके बाद एक और क्या होता है कि एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, टोटल 9 आ रहा है, तो हो गया 9। अब एक और बचा CF क्या होता है, जस्ट एक ऊपर वाला होता है, मतलब कितना आएगा 17। सब वेरिएबल आपने निकाल लिया, फाइनली फॉर्मूले में रख के आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने अप्लाई किया, सब वैल्यूज पुटअप कर दिया अच्छे से, ठीक है। आपको सब मालूम है, जैसे n/2 पूरा का पूरा मैंने क्या रख दिया 20 रख दिया। आप चाहो तो पहले n को 40 रख के डिवाइड बाय 2 करो, या फिर डायरेक्ट 20 रख सकते हैं। सॉल्व किया, फिर बॉडमास रूल आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो 3 बचा, 3 × 9 27, अब 3 से काट सकते हैं, 3 × 1 3, 3 × 4 12, 144.5 + 9/4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर फाइनली लिख लेना, आंसर आएगा 146.75। चाहे आप LCM लो या फिर इसको पहले डेसिमल में लेके आओ, फिर प्लस करो, कैसे भी करके आप सॉल्व कर लेना। तो मेथड आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में ये नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन में इंटरवल क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस अगर इंटरवल है तो उस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट एज इट इज इंटरवल लिखना है, ये भी एज इट इज लिखना है, बस CF आपको निकालना आता है, फिर जो मेथड आपको बताया उस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 प्रैक्टिस के आपसे कर लेना। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन के थ्रू आपने पूरा मीडियन निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए बाकी क्वेश्चन कर लेना। बस एक बात याद रखना, हमेशा इंटरवल क्या चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं है तो पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।